बैंक निफ्टी में सबसे पहले ट्रेड देख लेंगे। ट्रेड देखने के पहले देखना ये ज़रूरी है कि कल कहाँ बायर्स था और सेलर्स था। बायर्स जो थे वो यहाँ पे थे प्रीवियस डे लो के आसपास। तो मार्केट क्या हुआ, प्रीवियस डे लो के नीचे ही आज ओपन हुआ और ओपन होते ही इसने एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने लगा, काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल था। बायर्स लोग जो थे ये यहाँ पर थे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो भी बायर्स लोग रहे होंगे यहाँ पर या यहाँ पर, ये लोग क्या है, जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो ये सब बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा और बायर्स लोग निकल गए होंगे। तो रहा कौन फिर मार्केट में। अगर एक दिन और पीछे चलेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ बायर्स लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। ठीक है, एक बार देखना ये ज़रूरी है कि इनका 61% रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इनका भी लगभग 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मानकर चलेंगे कि ये बायर्स भी फर्स्ट कैंडल में ही निकल चुके हैं। अब नीचे तो कोई बायर्स रहा नहीं तो मार्केट क्या करेगा। मार्केट सिंपल सा बात है कि मार्केट जब नीचे कोई बायर्स रहा ही नहीं तो बायर्स का स्टॉप लॉस तो हिट करने नीचे जाएगा नहीं, तो मार्केट एक बार ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये जो आज का जो इंटरडे बायर्स है इनका स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद नीचे आएगा और फिर आने के बाद मार्केट को फिर दोबारा ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, इस तरह के पैटर्न पे हमारा ट्रेड यहाँ बन सकता था, या फिर कोई अगर रिस्क कम लेना चाहता है तो वो कुछ ऐसा भी कर सकता था। मैं आपको दिखा दूँ, ये मार्केट एक बार यहाँ गया, यहाँ किसी को फंसाया, फंसाने के बाद फिर दोबारा नीचे आया और आने के बाद कोई ग्रीन कैंडल अगर बनता तो यहाँ पर भी ट्रेड को लिया जा सकता था। और मार्केट कुछ ऐसा चार्ट भी आज बनाया था। तो ट्रेड कहाँ बनता मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चार्ट को एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और जैसा कि हम देख सकते हैं प्लान के मुताबिक ट्रेड जो था वो कहीं ना कहीं आपका 936 के ग्रीन कैंडल में बनता। ट्रेड अगर लिया जाता तो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। दूसरा जो ट्रेड था वो आपका यहाँ पर हो सकता था 946 को, या फिर इसके बाद भी ट्रेड 955 को लिया जा सकता था। देखिए आज कहीं भी आप ट्रेड लेते बाय का ट्रेड तो आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही था। ठीक है, ये 2-3 जगह जो है ट्रेड को लिया जा सकता था अपने प्लान के मुताबिक। प्लान सिर्फ बाय करने का ही था तो मैंने आपको बाय का ट्रेड बताया। हालांकि सेल का ट्रेड भी मैं आपको बता सकता हूँ। सेल का ट्रेड अगर देख ले हम लोग तो बन सकता था यहाँ पर एक ट्रेड फिबोनाची टूल का हम लोग यूज़ करेंगे और देख लेंगे कि कहाँ पे 61% रिट्रेसमेंट हुआ है। नियर अबाउट 61% यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ था। अगर 61% रिट्रेसमेंट करता और करने का तो कोई रेड कैंडल बनाता तो फिर यहाँ पे एक अपना आसान सा ट्रेड होता। देखिए ये जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे हैं ना, ये एक बड़ा ऑपरेटर जोन है। ठीक है, या फिर आप यूँ कह लो डिमांड जोन है। मार्केट ने एक अच्छा अप मूवमेंट यहाँ से दिया हुआ था। मैंने इसे ग्रीन लाइन बना लिया और बिल्कुल आज इस लाइन का सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। आपका ट्रेड जो था वो यहाँ पर बन सकता था। खैर लेकिन इसके पहले अगर आप लोग 2-3 ट्रेड भी लेते हैं बाय का तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होता। तो फिर इस ट्रेड को बताने का कोई औचित्य है नहीं, बट हाँ मेरा काम है नॉलेज शेयर करना, एक्सपीरियंस को शेयर करना। मैंने आपको बता दिया ट्रेड आपका कहीं ना कहीं 1017 या फिर 1053 के कैंडल में होता। बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट आज प्रीवियस डे हाई को तोड़ देता है और तोड़ने के बाद थोड़ा ऊपर जाके अगर कोई रेड कैंडल बनाता है तो फिर आपका एक आसान सा ट्रेड होता। यहाँ जाने के बाद कोई रेड कैंडल बनता तो फिर आपका ट्रेड होता। आज क्या हुआ, ये प्रीवियस डे हाई को नहीं तोड़ा और उसके नीचे ही रेड कैंडल बना लिया। तो इस केस में ट्रेड को छोड़ देना ही बेटर होता है, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि मार्केट नीचे से ही रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आएगा और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। ठीक है, इस कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर आपका कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।